भगत सिंह की गिरफ्तारी भाग 3। पुलिस ने भगत सिंह को दिल्ली जेल भेज दिया था। वहां से भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र लिखा जो कि उर्दू भाषा में था, पर इसमें हम आपको हिंदी भाषा में बताने वाले हैं। तो पत्र कुछ इस तरह से था। पूज्य पिताजी महाराज, वंदे मातरम। अर्ज है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालत से दिल्ली जेल में तब्दील कर दिए गए थे और इस वक्त दिल्ली जेल में ही है। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। संभवतः 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि आप यहाँ तशरीफ लाए थे और किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर तब सब इंतजाम ना हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ लाए हो सकेंगी। वकील वगैरह की कोई खास जरूरत नहीं है। 2-1 आमुद पर थोड़ा सा मशवरा लेना चाहता हूँ, मगर वह कोई खास अहमियत नहीं रखते। आप खामखा ज्यादा तकलीफ ना कीजिएगा। अगर आप मिलने के लिए आए तो अकेले ही आइएगा। माता जी को साथ ना लाइएगा। खामखा वो रो देंगी और मुझे भी कुछ तकलीफ जरूर होंगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर ही मालूम हो सकेंगे। हाँ, मगर हो सके तो गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सुआइने उमरी जीवन चरित्र जो आपको मेरी कुतुब में मिल जाएगी, अंग्रेजी की कुछ आला नॉवेल लेते आइएगा। द्वारकादास लाइब्रेरी वालों से शायद कुछ नॉवल मिल सके। खैर, देख लीजिएगा। माता जी, मामी साहिबा, दादी जी और चाची साहिबा के चरणों में नमस्कार। रणवीर सिंह और कुलतार सिंह को नमस्ते। दादा जी के चरणों में नमस्कार। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। आप किसी किस्म की फिक्र ना कीजिएगा। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए इस पते पर कांग्रेस दफ्तर पर पत्र लिख रहा हूँ। आपका ताबेदार भगत सिंह। 3 मई सन 1929 को सरदार किशन सिंह दिल्ली जेल में भगत सिंह से मिले। बैरिस्टर आसिफ अली भी उनके साथ थे। सरदार किशन सिंह पूरी ताकत और ढंग से मुकदमा लड़ने के पक्ष में थे, पर भगत सिंह बचाव की दृष्टि से मुकदमा लड़ने के विरुद्ध थे। उनके लिए तो वह सिद्धांतों के प्रचार का एक मोर्चा था। श्री आसिफ अली ने उन्होंने कुछ कानूनी पॉइंट्स पूछे तथा बातचीत समाप्त हो गई। मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई। 7 मई सन 1929 को एडिशनल मजिस्ट्रेट मिस्टर पूल की अदालत में जेल में ही सुनवाई प्रारंभ हुई। चुने हुए पत्र प्रतिनिधि और अभियुक्तों के निकट संबंधियों और वकीलों के अलावा और किसी को भी अदालत में नहीं आने दिया गया। सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया और भगत सिंह ने कहा, हम लोग अपना बयान सेशन जज की अदालत में देंगे, इसलिए केस भारतीय दंड विधान की धारा 3 के अधीन सेशन जज मिस्टर मिडल्टन की अदालत में भेज दिया गया। दिल्ली में 4 जून सन 1929 को सुनवाई आरंभ हुई। सरकारी गवाहों के बयान के बाद भगत सिंह ने अपने और बटुकेश्वर दत्त की ओर से 6 जून 1929 को एक ऐतिहासिक बयान दिया। हमारे विरुद्ध गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। हम इस समय अपने आचरण का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। इस संदर्भ में निम्न प्रश्न उठते हैं। क्या सदन में बम फेंके गए थे? यदि ऐसा हुआ था तो इसका क्या कारण है था? दूसरा प्रश्न, निम्न न्यायालय ने जिस प्रकार आरोप लगाया कि वह सही है अथवा नहीं? प्रथम प्रश्न के लिए हमारा उत्तर स्वीकारात्मक है, परंतु कुछ साथियों ने घटना का असत्य विवरण प्रस्तुत किया है। हम बम फेंकने का दायित्व स्वीकार करते हैं, अतः हम यह अपेक्षा करते हैं कि हमारी बातों का सही मूल्यांकन किया जा सकेगा। उदाहरणार्थ, हम इस बात की ओर संकेत करना चाहते हैं कि सार्जेंट टेरी का
यह कथन जानबूझकर बोला गया असत्य है कि उन्होंने हम में से एक के साथ में पिस्तौल छीनी। वस्तुतः जिस समय हमने आत्मसमर्पण किया उस समय हम दोनों में से किसी के पास पिस्तौल नहीं थी। जिन साथियों ने यह कहा कि उन्होंने हमें बम फेंकते हुए देखा था वह गलत है।